आज श्री बालाजी हॉस्पिटल में हम हैं और हमारे सामने है डॉक्टर सीमा शर्मा। डॉक्टर सीमा शर्मा यानी कि भगवान, धरती का दूसरा भगवान डॉक्टर को कहा जाता है। तो मैडम से कुछ बात करेंगे महिला दिवस को लेकर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है 8 मार्च को, उसी को लेकर मैडम से बात करेंगे कि मैडम, आप डॉक्टर भी हैं, गृहिणी भी हैं और एक साथ इतना सारा वो कैसे मैनेज कर लेते हैं, इसके बारे में। जी देखिए, ऐसा है कि ये जो मेरा पेशा है, अगर मैं आज अपनी बात करूं या मेरे जैसी और भी बहुत अनेक महिलाएं हैं, तो जब आपके परिवार का सपोर्ट होता है तो भी एक महिला आगे निकल सकती है। मेरे पीछे जब मेरी शादी से पहले की बात करूं तो मेरे माँ बाप का बहुत ज़्यादा अधिक सपोर्ट था, पढ़ाने में हो, घर से बाहर निकलने में हो, एजुकेशन में रहा हो। हालांकि मैं मेरे पेरेंट्स की बात करूं तो मेरी मदर जो है वो इलिटरेट है, यानी उन्होंने कभी स्कूल ही नहीं देखा, और मेरे पिताजी की भी एजुकेशन बहुत हाई नहीं है, परंतु उन्होंने एक सपना देखा था कि हमारी बच्ची डॉक्टर बने, और उन्होंने इसके लिए जो मुझे आशीर्वाद और जो मेंटल और मोरल सपोर्ट दिया था, उसकी वजह से आज मैं बन पाई। और इसके अलावा भी आज मैं एक अस्पताल ये जो चला रही हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, 2 बच्चे हैं, तो मेरे परिवार का, मेरे सास ससुर का पूरा सपोर्ट है, जिसकी वजह से हम ये जो है मल्टीपल जॉब्स जो है एक साथ पूरे कर सकते हैं, और उसके लिए हमें सभी पूरे समाज का और परिवार का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। आपने डॉक्टर पेशा चुना, ये कोई आपके परिवार में कोई डॉक्टर है या आप किसी से प्रेरित होके किया है क्या? जी देखिए, जब मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं बहुत ही गांव के, झुंझुनू जिले में कहे तो एक बहुत ही छोटे से गांव में, वैसा झोपड़ी में पैदा हुई थी। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि मेरी मदर अनएजुकेटेड है, हम लोग 6 भाई बहन हैं। तो उस परिप्रेक्ष्य से हम निकले हैं जहां पर गांव में आज भी बहुत अच्छी सुविधाएं और स्कूल्स वगैरह और हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं होते हैं। आज भी मेरे हॉस्पिटल में, गांव में कोई बहुत अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। तो वो देख करके मेरी मदर ने ये सपना देखा था कि हमारी बच्ची जो है कुछ करे, ताकि वहाँ, हालांकि मैं वहां पर तो हॉस्पिटल नहीं बना पाई क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर है कि बेटियां जो है वो ससुराल में रहती हैं, परंतु उन्होंने ये सपना देखा था कि मेरी बच्ची डॉक्टर बने, तो उसी सपने को मैंने साकार किया। मेरे परिवार में, मेरे पीहर में कोई भी डॉक्टर नहीं था। हालांकि मेरी जहाँ शादी हुई है वहां पर मेरे हस्बैंड, मेरे देवर और भी अन्य काफी सारे डॉक्टर्स हैं। तो ये मेरी मदर का सपना मैंने साकार किया है डॉक्टर बन के। आपने एक अनूठी पहल छेड़ रखी है जोधपुर में, ये आपका दूसरा ब्लड कैंप था, ब्लड कैंप, कपल ब्लड कैंप। ब्लड कपल ब्लड कैंप में शायद ये किसी ने शुरू नहीं किया था, जहाँ कहा जाता है कि एक साथ हस्बैंड वाइफ दोनों वो देंगे। तो ये आपने मुहिम, आपको ये किससे प्रेरणा मिली कि मैं कपल केबिन का ये मुहिम छेड़ूंगा? इसका शुरुआत जो है एक्चुअली 2022 में अक्टूबर में मेरे हस्बैंड का बर्थडे था। उस दिन जो है सुबह लगभग 4 साढ़े 4 बजे मेरे पास एक इमरजेंसी कॉल आया कि कोई पेशेंट है जिसको कि मेरे हॉस्पिटल में मुझे प्रसव कराना पड़ा, और काफी खून की कमी थी। उस मरीज ने लगभग 9 महीने में कहीं भी इलाज नहीं लिया था। उसकी प्रसव की सिचुएशन ऐसी थी कि हमें इमरजेंसी सिजेरियन करना पड़ा था और हमें खून भी चढ़ाना पड़ा था। तो वो जो 30 अक्टूबर का दिन था, उस दिन हस्बैंड का भी बर्थडे था, और इतनी मरीज के ट्रीटमेंट में मैं इतनी परेशान हम लोग हो गए थे, मैं अपने हस्बैंड को बर्थडे विश करना भूल गई थी। उस दिन जब शाम होकर के मुझे याद आया कि आज तो डॉक्टर साहब का जन्मदिन है, तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं वो ब्लड वाला एपिसोड मॉर्निंग वाला भी चल रहा था। तो मैंने हस्बैंड के साथ जाकर के फर्स्ट टाइम एज अ कपल ब्लड डोनेट किया था। तो उससे बाद में मेरे दिमाग में ये आ गई कि जब मैं कर सकती हूँ तो कोई भी महिला आगे आकर के इसको कर सकती है। और हम जो है हिंदू समाज के लोग, हम परिवारों को जोड़ने में विश्वास रखते हैं, तो हम अपनत्व की भावना से परिवार को एक साथ संगठन लेकर के, और कहते हैं ना पति पत्नी के रिश्ते में बहुत ताकत होती है, तो इस ताकत के साथ यदि कोई ब्लड डोनेट किया जाए तो जाहिर सी बात है जिसको मिलेगा उसको फायदा तो 100% वो ब्लड करेगा ही करेगा। और इसी के साथ में हमने महिलाओं की भागीदारी जो है ब्लड डोनेशन में हो सके, हमने इसको जो है लेकर के आया। और ये दोनों ही आयोजन पूरे जोधपुर वासियों के आशीर्वाद से बहुत अच्छे आयोजन रहे, बहुत सी अच्छी महिलाओं की भागीदारी रही, और हम चाहते हैं कि ये आगे से आगे चलता रहे। 8 मार्च को मैडम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसको लेकर आप एक महिलाओं को कोई संदेश दें जिससे महिलाएं भी आगे बढ़े। आप जिस मुकाम पर हो उस तरह अन्य महिलाएं भी आगे आए और इसको लेकर एक संदेश। मैं इसमें आपको 2 बातें बताना चाहूंगी। एक तो खुद हम 8 मार्च को हमारे अस्पताल में हम एक आयोजन कर रहे हैं। देखिए, अभी ना कैंसर जो है बहुत ज्यादा स्पीड से फैल रहा है, और महिलाओं में 2 कैंसर है, एक सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी का मुंह का कैंसर, और एक स्तन कैंसर। ये 2 मुख्य कैंसर महिलाओं में है। तो हम जो है ये जानते हैं कि कैंसर का इलाज जो है काफी डिफिकल्ट है, काफी महंगा है, और कई केसेस में स्टेज निकल जाने के बाद इलाज ही नहीं हो पाता। तो जो सर्वाइकल कैंसर है
उसका टीका जो है, वैक्सीन जो है वो उपलब्ध है, देश में ही टीका बन रहा है। थोड़ी सी इसकी रेट्स हाई हैं, इसलिए बहुत सारे लोगों के पास में इस टीके की पहुंच नहीं हो पा रही है। तो हम जो है महिला दिवस के ऊपर डिस्काउंटेड रेट्स पे महिलाओं को ये वैक्सीन हमारे हॉस्पिटल में लगवा रहे हैं, और लगभग अभी 50 रजिस्ट्रेशन भी इस वैक्सीन के हो चुके हैं। 50 महिलाएं जो है आने वाले 8 तारीख को जो है, एक्चुअली 8 को नहीं करके हम 7 तारीख को ये वैक्सीन का प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि 8 को शिवरात्रि है तो बहुत से लोग व्रत रखेंगे, तो 7 तारीख को। तो मेरा यही संदेश है, जो भी मुझे सुन रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ये वैक्सीन जरूर लगवाइए। ये वैक्सीन किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास में मिलेगा, आप इसको लगवाइए। ये एक तरह का आपका प्रोटेक्शन है सर्वाइकल कैंसर से। और ये तो मेरा एक महिलाओं को जो था मैसेज था, आप इसको कीजिए। दूसरा, कहीं पर भी हमारे समाज में कोई महिला यदि आगे निकल रही है तो मैं सभी पूरे समाज से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उनका सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जो महिला है अगर वो खुद साक्षर होगी, खुद वो एजुकेटेड होगी, और खुद यदि कहीं उसका परिवार के लिए वो संबल बनाएगी, तो वो पूरे समाज को जो है आगे ले जा सकती है। यही मैं आपको अनुरोध करना चाहूंगी इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे।